के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक की है। अब ये खबरें बताएंगे आपको हम फटाफट अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समेत एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहे। सेना की प्रेस ब्रीफिंग में बोली कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह से तैयार, सतर्क और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह कमिटेड। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान ने गलत सूचना अभियान चलाया कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में हमारे हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया गया। उसका यह दावा पूरी तरह से गलत है। प्रेस ब्रीफिंग में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, हमारे अभियान आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित रहे। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किसी भी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान के युद्ध विराम उल्लंघन पर बोले कमांडर रघु आर नायर, दोनों देशों के बीच समुद्र, हवा और जमीन पर सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए सहमति बनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने महज 3 घंटे के बाद ही सीजफायर तोड़ दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है, इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। यह अतिक्रमण अत्यंत निंदनीय है। विक्रम मिस्री ने कहा, सशस्त्र बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर सीमा उल्लंघन की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए। पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी के दौरान राष्ट्र की सेवा में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज हुए शहीद। जम्मू के पूरा इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक की गोलीबारी की चपेट में आए बीएसएफ इंस्पेक्टर। रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर का बयान, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब भारत को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। पाक के सीजफायर उल्लंघन करने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, संघर्ष विराम का क्या हुआ? सीजफायर उल्लंघन के बाद श्रीनगर में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के अवामी लीग पर शनिवार को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत लगाए प्रतिबंध। पाकिस्तान के समर्थन में आया चीन का पाकिस्तान के संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आजादी की रक्षा के लिए दृढ़ता से पाक के समर्थन में खड़ा रहेगा चीन। अफगान सरकार ने पाकिस्तान के दावे को किया खारिज। पाक ने दावा किया था कि एक भारतीय मिसाइल अफगानिस्तान में गिरी है। तालिबान सरकार ने कहा, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। सीजफायर लागू होने के चंद घंटों के भीतर पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने एनएसए अजित डोभाल से फोन पर की बातचीत में एनएसए डोभाल ने कहा, भारत को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने का जो समझौता हुआ था, उसका पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है और इसके लिए भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। नगरोटा में सेना की एक इकाई पर गोलीबारी की घटना की जांच जारी। सीजफायर समझौते के उल्लंघन के बाद पाकिस्तान पाक के कई शहरों में धमाके की आवाज की खबर। पेशावर एयरपोर्ट के पास भी धमाका। सीमावर्ती क्षेत्रों में ट्रेनों का संचालन शुरू। जम्मू, उधमपुर, फिरोजपुर से 6 ट्रेनें चलाई गई, जिसमें अमृतसर से छपरा, बनिहाल से बड़गांव, चंडीगढ़ से लखनऊ, फिरोजपुर से पटना, उधमपुर और जम्मू से नई दिल्ली तक की स्पेशल ट्रेनें शामिल। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने किया ट्वीट, कच्छ जिले में कई ड्रोन देखे गए। लोगों से पुलिस प्रशासन की अपील, घरों में सुरक्षित रहें, घबराएं नहीं।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कही बातें, सेना पाक को जवाब देने में सक्षम। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा, लेकिन कोई भी आतंकवादी कार्रवाई का जवाब भारत उसी के अनुसार देगा। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा, हम आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। भारत का हर नागरिक शांति चाहता है, लेकिन पड़ोसी मुल्क की गलत हरकतों का करारा जवाब सेना दे रही है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा, भारत ने पाक में मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान एक परिपक्व रुख अपनाया और सिर्फ आतंक को टारगेट किया, कहीं किसी नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह बोले, भारत ने आतंकवादी स्थलों को नष्ट करने के साथ साथ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को दंडित किया। भारत द्वारा शुरू किए गए अभियान के कारण पाकिस्तान भारी दबाव में आ गया। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, सीमावर्ती राज्य होने की वजह से हमने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ा। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान से इस बार कोई ना कोई सार्थक फैसला आएगा। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ईशानिया द्विवेदी ने कहा, पीएम मोदी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए लड़ाई शुरू की है। जब तक आतंकवाद रहेगा, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा, पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। हमने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया।